हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम हिस्ट्री पॉइंट में। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 आने वाले हैं और जो भी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो और जो सामान्य अध्ययन में पूछे जा रहे हैं वह करंट हो और मैथ हो, तो ये सब मिलाकर 40 नंबर पर होता है और जो सामान्य में जिसका भी 6 to 8 9 10th और 11th 12th में जो है उनसे 80 नंबर का सब्जेक्ट से क्वेश्चन होता है। तो उसी को लेकर हम आज आपको पहले हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी का करवा चुके हैं और आज आपको हम पूरा जो भी चाहे 1 to 5 से लेकर 11th-12th में साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे आपको करवा देंगे, जो सामान्य अध्ययन में क्वेश्चन पूछे गए हैं 40 नंबर में। उसके बाद सबका 80-80 नंबर क्वेश्चन है, तो 2-2 सेट अभी तक जो है टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ है, तो यानी कि आपको 160 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे हर सब्जेक्ट से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये साइंस का है, तो 1 to 5 में जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं, चाहे वह 24 तारीख को हुआ हो या दूसरे शिफ्ट 24 तारीख जो 2 शिफ्ट हुआ था उसमें जो है एक गर्ल्स का था, एक बॉयज़ का था, तो उसका जो क्वेश्चन साइंस का वो हो जाएगा और 1 to 5 का जो 15-16 तारीख को हुआ है, वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है वो आपको हम करवा देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं साइंस का। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, पोटेशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर। एक से अधिक इसमें उत्तर माना है पीपीएससी ने, पहले तो एक ही माना था लेकिन उसके बाद जो है दोनों मान लिया और उत्तर हो जाएगा डी नंबर इसका। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो ये है सदिश राशि। अदिश सदिश ये सब जो है आपसे बार-बार क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? सॉरी, एक व्यक्ति जो है पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? या यह जो है बैठने की स्थिति हो या खड़ा होने की स्थिति, जमीन पर लेट जाने की स्थिति, तो यह जो ढकेलेगा वह खड़े होने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर हो गया। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी में से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो वह रंगीन प्रकाश कौन है? तो ये बैगनी है। कौन है? तो रंगीन प्रकाश बैगनी है। बहुत हल्का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है और बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या हो जाएगी? उठेगी, गिरेगी या वैसे ही रहेगी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो गिरेगी। क्या होगा? गिरेगी। दूसरा नंबर इसका उत्तर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है? तो पीएच मान 7 से अधिक होता है आपको रक्त प्लाज्मा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर जो होगा अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी, देखिए लेंस की दूरी कहेगा, ठीक है, यहाँ पर नाभिक लगा दिया है, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। ये क्वेश्चन बार-बार आपसे अगर पूछे जाएगा तो यहाँ पर आप उत्तर 25 सेंटीमीटर दे दीजिएगा लेंस की सामान्य नेत्र लेंस की, लेकिन यहाँ पर पूछा है नाभिक, तो नाभिक क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो यह पदार्थ बनता है विरंजक चूर्ण। दूसरा नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब माता पिता से संतति में लक्षण पहुंचता है उसको आनुवांशिकता के नाम से आप जानते हैं। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 26 नंबर होगा। 26 नंबर में उत्तर क्वेश्चन है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, तो यह आपको यहाँ पर उत्तर दूसरा नंबर है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। जब आप क्या करेंगे तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए जो बात कही गई है वो है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़िए और वोल्ट मीटर जो है उसको समांतर क्रम में जोड़िए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर के लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसके डालने से हो जाएगा, एक नंबर इसमें सही है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ये नंबर एक नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे। इसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे आपको हम करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन साइंस के जितने भी थे वो हमने जो अभी तक पूछा गया वो हमने करवाया। यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन और हैं, जैसे कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम उपाय विधि का कौन हो सकता है? देखिए ये साइंस में भी पूछता है, यह जो है आपको एनवायरनमेंट में भी पूछ लेता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वन को रोपिए, जितना वन रोपिएगा उतना आपके लिए ये बाढ़ जो है नियंत्रित रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीन की तुलना में जिंक क्या होता है? अधिक प्रक्रियाशील होता है, इसलिए टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील होता है और जिंक की बजाय टीन की परत इसलिए चढ़ी होती है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 29 हो गया। 30 नंबर है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। देखिए अंडाशय आप जानते हैं कि इसमें डिंब का निर्माण होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है या एस्ट्रोजन जन का स्राव होता है। इसमें 2 नंबर जो है 2 सही है, ए और सी इसमें सही है, तो इसलिए एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, ये डी नंबर है। अगला नंबर है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में जानते ही होंगे कि टार्ट्रिक अम्ल होते हैं, टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉलीफॉर्म क्या होता है। तो कॉलीफॉर्म जो होता है वो होता है प्राणियों के पाचन में नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, ये क्लोरोफॉर्म कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। अब जो है क्वेश्चन की संख्या 33 होगी, जो कि अब करंट अफेयर्स से संबंधित है। हम आपको करंट अफेयर्स भी करवाएंगे क्योंकि एक साल का करंट अफेयर्स पूछेगा तो ये सारे जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, ये आपका जो है 1 to 5 में 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। अब हम सेकंड शिफ्ट की ओर चलेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन सेकंड सेटिंग में जो साइंस का पहला क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है। भू स्थिर जो उपग्रह वो कैसे घूमता है, तो स्थिर ऊंचाई पर ये घूमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक स्थिर ऊंचाई होता है, वहां पर वो घूमते रहता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। कौन सा रंग जो है अधिकतम विचलित होता है, तो वो बैंगनी रंग होता है जो अधिकतम विचलित होते हैं। अगला क्वेश्चन कि मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। तो मेघ गर्जन के समय जो है वह है आपको छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लीजिए, ना कि खुली छतरी के नीचे खुली जगह में खड़े रहना। जो आप जानते हैं यहाँ पर मेघ गर्जन के समय की बात है, छोटे पेड़ के नीचे आप आश्रय ले सकते हैं, यह सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, तो यह क्या हो जाएगी, तो कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर जो गिरती है उसका ऊर्जा क्या होता है, स्थिर होता है, ना घटता है ना ही बढ़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर के नेत्र दान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। प्रतिरोपित किया जाता है, तो यह कॉर्निया को प्रतिरोपित किए जाते हैं जो नेत्रदान करते हैं उनका। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो कोबालामिन के नाम से इसको जानते हैं, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। अम्ल क्षार का संकेतक कौन है, तो वो है हल्दी, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। तो इसके लिए आप कार्बनिक पदार्थ को मिश्रित करेंगे, ए नंबर इसका उत्तर हो गया। अगला नंबर यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 होगा, और 25 में क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट के पैमाने पर परम शून्य का मान होता है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 25 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे जो होती है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, एक से अधिक इसमें ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि प्रबल, इसमें देखिए हमने आपको बताया कि एक से अधिक उत्तर, तो एक से अधिक उत्तर है आपको अनुप्रस्थ तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसलिए एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। और इसमें अगला देखेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या होता है। प्रबल और दुर्बल जब बनेगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं। तो ये सब तो आप यूज करते ही हैं कि जीबी क्या है, एमबी क्या है। तो ये 1 गीगाबाइट है, तो गीगाबाइट क्या हो जाएगा 1024 एमबी बराबर 1 गीगाबाइट होते हैं, तो बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो यह उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है, ये नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो यह करता है ग्लूकोज का, दूसरा नंबर इसका उत्तर
हो जाएगा। अगला नंबर है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है? तो पीयूष ग्रंथि का कार्य होता है एक यहाँ पर पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना और सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना। इसमें देखिए एक से अधिक इसमें उत्तर दिया गया है, तो उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि पुरुष में यौन अंगों को विकसित, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित और शरीर में चीनी, ये तो किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अग्नाशय का। तो यहाँ पर ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, लो होता है, यह कौन सा भाग है जो इसको नियंत्रित करके रखता है? तो यह है पोस्ट, मेंडुला और सेरेबेलम। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 16 जो है क्वेश्चन साइंस के आपको पूछे गए, किसमें? तो 1 to 5 में 24/8/2023 को जो TRE 1 के क्वेश्चन आपको हमने यहाँ पर करवाया, वो सारे क्वेश्चन 32 थे। चलिए अब हम जितने भी क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 9th 10th 11th 12th 6 to 8 सभी का क्वेश्चन करते हैं। यह जो है आपका क्वेश्चन, यह है 26 तारीख को प्रथम शिफ्ट यानी कि 9th 10th में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सामान्य अध्ययन के यानी जनरल स्टडीज के, उसके क्वेश्चन 8 क्वेश्चन साइंस में जो पूछे गए वो क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फोटो वॉल्विक सेल, ए नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किसी विखंडीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, क्या होगा? तो ये हो जाएगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान ये होते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको क्या मिल जाता है? तो इसमें मिलता है एथिलीन, एथिलीन का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? ऑक्टेन संख्या किसकी शून्य है? तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है, इसमें कोई भी नहीं है, ई नंबर उसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 8 क्वेश्चन मात्र है। अगला क्वेश्चन में है कि लीची का जो खाद्य भाग है वह कौन सा है? तो लीची का खाद्य भाग होता है एरील, एरील, एक नंबर इसका ए नंबर उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो यह है विसरण की क्रिया, ए नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो यह जीन मानचित्रण के नाम से इसको जाना जाता है। अगला और अंतिम इसका क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है, तो यह होता है आपको द्विगुणित, बी नंबर इसका उत्तर है। चलिए अब हम 26 तारीख के ही सेकेंड शिफ्ट यानी कि 11th 12th में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको देखते हैं। तो यह 26 तारीख को सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन है कि 2 कैंडेला का एक समधिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह क्या है? तो ये 8 बाय ल्यूमेन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि विंडो का घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? यह किस पर काम करेगी? तो यह करता है बर्नौली का सिद्धांत है, उसी पर यह काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय या बेसिक जिसको कहते हैं लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है, तो व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका व्यापारिक नाम है सफेदा यानी कि व्हाइट लेड। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो यह है लिथियम का सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, तो 13 नंबर क्वेश्चन है पौधों में प्रदीप्त कालिता की खोज करने वाले हैं, तो यह कौन खोज करते हैं? तो ये करते हैं गार्नर और एलार्ड। अगला क्वेश्चन है कि केरल की शांत घाटी जिसको साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, ऐसे आपसे ये भी पूछ देता है कि साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो ये केरल में है। संरक्षित है क्यों संरक्षित ये है? क्योंकि इसमें जो है पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इसीलिए यह संरक्षित है।
देखिए इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम जो होता है वो क्या होता है? धनुषाकार, चपटा या नीचे धंसा हुआ? तो इसमें एक से अधिक उत्तर है। चपटा और नीचे धंसा हुआ होता है, तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है, तो यह है लिम्फोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी भी आप जानते हैं, डब्ल्यूबीसी के नाम से व्हाइट ब्लड सेल, और जो है व्हाइट ब्लड सेल होता है, और आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है। तो उसी में जो डब्ल्यूबीसी में होता है वो होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ सबसे जो है महत्वपूर्ण कोशिका के प्रकार है। चलिए अब हम जो तैयारी 2 के क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। जितने भी साइंस के क्वेश्चन सामान्य अध्ययन में पूछे गए हैं वो हम करेंगे। देखिए यह आपको जो एग्जाम हुए थे 7 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, उसका क्वेश्चन है तैयारी 2 में 7/12/2023 को। उसमें जो साइंस के क्वेश्चन जनरल स्टडीज में पूछे गए हैं वो 8 क्वेश्चन आप करेंगे। पहला है कि मृत जीवों के अपघटक हैं। मृत जीवों के अपघटक जो है वो कौन है? तो जीवाणु होता है, कवक होता है, वायरस होता है। तो एक से अधिक इसमें उत्तर देखने को आपको मिल रहा है, तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है, तो यह कौन सी है? तो यह नरम लोहा होता है। क्या होता है? नरम लोहा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है, मतलब किसमें इसका अध्ययन करते हैं? तो यह पंछी के अध्ययन के लिए यह शब्द प्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए चंद्रयान के बारे में क्वेश्चन है कि चंद्रयान, ये तो करंट का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देख लेंगे, इसको भी देख ही लेते हैं। तो करंट जानते हैं कि इसरो में जो है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जो है 14 जुलाई 2023 को हुआ है। ठीक है, ये साइंस में भी पूछ लिया और आपको करंट में भी पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है, तो यह होता है ऑस्मोटिक दाब। ऑस्मोटिक के दाब के कारण यह कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो यह होता है CaHCO3 2। तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, तो यह होता है सूखा हुआ। ठीक है, तीसरा नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि जो है दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो यह कार्य करता है अग्नाशय। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 46 हो गया है। अब हम आपको इसमें लगभग जो है अब करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। 8 क्वेश्चन जो था हमने कर लिया। अब हम जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन होते हैं 7 को ही उसको करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन साइंस के। देखिए इसमें क्वेश्चन है पहला कि रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं। रक्त पट्टिकाणु मदद करता है किसमें? तो रक्त स्कंदन में मदद करता है, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है, तो यह होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है, तो कैसे करेंगे इसकी गणना? तो इसके लिए आप एक जो है जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप लें। माप से इसको आप गणना कर सकते हैं कि उम्र जो है उस पेड़ की कितनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 42 नंबर के गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है। जीन की जो व्यवस्था होती है वह गुणसूत्र पर क्या होती है? तो वह रैखिक होती है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है, तो ये UAA होता है, 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो ये क्वेश्चन तो आप सब जानते होंगे कि इसमें 8 होता है, केचुए में 8 पार्श्व हृदय होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर की, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, वह एंजाइम कौन सा है? तो वो जाइमेज है, जाइमेज के नाम से इसको आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायोड को प्रयोग में लाया जाता है, तो डायोड को आप प्रयोग में दृष्टिकारी के रूप में लाते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 47 देखेंगे, तो यह आपको करंट से अब रिलेटेड है। टोटल 8 क्वेश्चन जो इसमें था वो हमने कर लिया है।
चलिए अब हम जो अगले डेट का एग्जाम है उसको देखते हैं। उसमें सामान्य अध्ययन के 8 साइंस के क्वेश्चन। इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। D2O का उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टरों में कैसे होता है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मंदक के रूप में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो लैक्टियल जो है संबंधित है वसा अवशेषों से, सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो यह शाखा है पादप कार्य की, पादप कार्य की। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो 42 नंबर है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये तो क्वेश्चन रिपीट है, तैयारी 1 में भी पूछे गए और तैयारी 2 के में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो आनुवांशिकी के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको लेग हीमोग्लोबिन, बी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर हो गया। 44 देखेंगे कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह कौन सा है, तो यह एमाइलेज है, सी नंबर इसका उत्तर है। अब हम अगला पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि Al2O3 और डॉट 2SiO2 डॉट 2H2O निम्नलिखित में से यह जो है रासायनिक सूत्र है किसका है, यह आपको बताना है। तो यह चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो अब है, यहाँ पर 46 क्वेश्चन 45 हो गए हैं, 46 नंबर होगा। 46 नंबर है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। इसमें इंग्लिश में दिया गया है मांसाहारी कहलाता है, तो यह कार्निवोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बी नंबर इसका उत्तर है, 46 नंबर का बी। अब हम 47 पर चलेंगे। तो 47 से आपको करंट अफेयर्स शुरू हो जाता है। ठीक है, और करंट अफेयर्स भी आपको हम करवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम अगले दिन के जो एग्जाम हुए हैं उसके साइंस के क्वेश्चन सामान्य अध्ययन में जो पूछे गए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह आप देखें तो 39 नंबर है, यह करंट से है और साइंस में भी पूछ लिया है। तो आदित्य L1 उपग्रह का जो है सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है। जैसे ही क्या है ये L1, ये लैग्रेंज पॉइंट 1 है और यहाँ पर आपको पता होगा कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी में जाकर यह स्थापित हुआ है। वहां से सूर्य का जो है अध्ययन करेगा, तो यह L1 ही है। ठीक है, आदित्य L1, आदित्य नाम है, L1 हो जाएगा लैग्रेंज पॉइंट। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। अदरक क्या है, भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें गांठ और पर्व होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 41 देखेंगे कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL जो है 10 सेंटीमीटर है और पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो यह कार्य कैसे करेगा, तो यह FL जो है छोटा 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, बड़ा और छोटा इसके। अब हम अगला देखेंगे यहाँ पर जो होगा, अब 42 हो जाएगा 43। 42 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि, इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, तो क्योंकि इसमें जो है अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी और अस्पष्टता निर्मित करता है। दूसरा नंबर इसमें, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है नहीं बदलता है। कौन गुण है जो नहीं बदलेगा, वह आवृत्ति नहीं बदलेगा, एक नंबर इसमें सही है। अगला नंबर 43 हो गया। तो 44 45 क्वेश्चन और होंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, वह चाल क्या होगी, तो चाल CY137। तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कृष्णिका एक उच्च तापमान T के पर E वाट प्रति मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है।
जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा यानी कि वाट प्रति वर्ग मीटर में क्या होगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा E 81। इसमें E 81 उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वह आपको बताना है। कौन सूत्र हो जाएगा इसमें? तो यह हो जाएगा C6H8O7 बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके साइंस के 8 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब अगले दिन में जो एग्जाम होते हैं उसको हम देखेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो मायोपिया क्या कौन सा बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता है? तो यह दूर की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता शब्द जो है मुख्य रूप से किसे जो है संदर्भित है? तो आनुवांशिकता किससे संदर्भित है? तो यह है आपको आनुवांशिकी से। 3 बार जो है क्वेश्चन रिपीट अभी तक ये हो चुके हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है ना कि जिंक की, क्योंकि यह भी क्वेश्चन रिपीट है। अभी तक जितने भी साइंस के क्वेश्चन में हैं उसमें आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को जो मिल रहे हैं उसमें से ये भी एक है। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। यह क्वेश्चन हूबहू पूछा गया है तैयारी 1 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो होगा वह है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है वह कौन सा है? तो यह होता है अपचयन की प्रक्रिया। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो यह निर्धारित किया जाता है बिंदु प्रति इंच से। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, जिसमें है कि ट्रिकोमा रोग जो है किससे संबंधित है? ट्रिकोमा रोग यह होता है आंखों से। सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 हो गया। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? देखिए क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, जब क्रिया होगा तो क्या होगा? प्रतिक्रिया होगा। अंतरिक्ष देख रहे हैं, तीरंदाजी देख रहे हैं, तो एक से अधिक इसमें उत्तर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं, तो यह हो जाएगा न्यूट्रॉन। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8 क्वेश्चन जो थे वो हमने किए। अब हम अगले दिनांक की ओर चलेंगे जिसमें एग्जाम होते हैं, उसके साइंस के 8 क्वेश्चन उसके देखेंगे। इसका देखिएगा क्वेश्चन कि मूल अवस्थाओं में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होगी? तो C/137। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 है होगा वह कौन सा होगा? तो यह होगा अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन क्रिया सबसे क्षीण है? सबसे क्षीण क्या हो जाएगा? तो यह गुरुत्वीय। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कीटाहारी पौधा है? तो कीटाहारी पौधा कौन हो जाएगा? तो ये ड्रासेरा हो जाएगा। ड्रासेरा 42 नंबर का। अब अगला क्वेश्चन है कि एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? तो ये होता है आंतरिक कण में। सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है? तो यह बनेगा किसमें? तो यह बनेगा क्यूरी तापमान पर। बी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो यह आवेशित कण कौन है? तो अल्फा किरण के नाम से इसको जानते हैं। बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन कि स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधा ग्रहण क्या करता है? तो पौधा इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका समाप्त। अब हम अगला जो भी क्वेश्चन है उसमें देखेंगे 8 नंबर जो एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन जिसमें है कि उभयचर जो है सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो उभयचर जो है धरती पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। तो वो धरती पर फेफड़े से ले लेंगे सांस और पानी में जाएंगे तो त्वचा से ले लेंगे सांस। गिल तो मछली के लिए होता है। तो इसमें एक से अधिक उत्तर है, तो ये डी नंबर उत्तर हो जाएंगे।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्यों? क्योंकि जो है नहीं, क्योंकि क्योंकि इसमें जो है आधार पर दाब अधिक होता है और गलनांक की कमी होती है। इसी के कारण जो है उसका शीर्ष नहीं पिघलता है। आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। ये है आधार पर जो है दाब अधिक होगा और गलनांक इसके कारण में कमी हो जाएगी, तो ये नहीं पिघलेगा। यही इसका उत्तर है, आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है, तो वह कहलाता है कार्पेल। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन होगा 42 नंबर के लार का जो प्रमुख कार्य क्या है? लार का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो लार का प्रमुख कार्य होता है स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरित करना। ये इसका प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है, ये बताइए। तो देखिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये जो है शार्क के मामले में है। हृदय केवल जो है अशुद्ध रक्त का ही जो है पंप करता है। यह माप नहीं है बल्कि पंप है, तो यह जो है शार्क के मामले में सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर है कि यदि जूल जो है यानी कि यदि जे जूल है, सी कलाम है, ए एम्पियर है, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी? तो यह जो होगा यह वोल्ट है और जे सी 1 है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें उत्तर दिया गया है, तो डी नंबर है। तो डी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है? तो यह है एल्युमिनियम पन्नी। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ये 45 होगा। एक और क्वेश्चन होगा जिसमें है कि मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये सब जानते हैं कि ये रेटिना पर बनता है। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये जो है आपको 1 to 5 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के, वो सारे क्वेश्चन हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण में इसका किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कोक का। एक नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला जो है रंगीन प्रकाश है, वह कौन सा है? तो यह है बैगनी। 3 बार क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। अगला है कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, तो यह हो जाएगा उसकी लंबाई के। अगला क्वेश्चन है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो यह फास्फोरस होता है। बी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, जिसको आप पीते हैं? यह है एथेनॉल। गन्ना में पाया जाता है, मकई में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है और इसमें अगला क्वेश्चन है कि किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो यह हो जाएगा उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। बी नंबर उसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? अभी तक ये क्वेश्चन जो है चौथा बार रिपीट हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? और जो है यह सेम टू सेम क्वेश्चन टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा और टीआरई 2 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ड्रिप प्रणाली। यह पारंपरिक पद्धति नहीं है। अगला क्वेश्चन, मानव गुर्दे यानी कि किडनी की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितना होता है? तो एक जोड़ा होता है। किडनी कितना होता है? एक जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव जो सुनता है यानी कि मानव कान का श्रवण परास कितना होता है? तो मानव की सुनने की जो क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। एक नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इसमें नीला प्रकाश जो है सबसे ज्यादा उच्चतम ऊर्जा इसी में होती है। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल में आप जानते हैं कि ग्रेफाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे तो प्रकाश की एक
किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? तो इसका 60 डिग्री कोण होता है। बी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि आहार नली की दीवारों में संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? तो यह क्रमाकुंचन के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? यह भी क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन भी रिपीट है और सेम टू सेम ऑप्शन भी रिपीट है, और एक भी जो है पॉइंट इसमें नहीं छोड़ा गया है। पोस है, मेंडुला है और सेलिबेरम है। सेम क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो यह घर्षण कम करता है, रोलिंग घर्षण जो है सबसे कम जो है घर्षण उत्पन्न करते हैं। तो 62 तक क्वेश्चन आपने देखा, जिसमें कि साइंस के क्वेश्चन थे। अब सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन रिपीट है, वो भी आपको हम करवा देंगे। इसमें देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन जिसमें है कि एक बरसाती दिन में क्या होता है? तो एक बरसाती दिन में जो है शुष्क बल्ब तापमानी और आर्द्र बल्ब तापमानी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संख्या घटती है को कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? कि इसको अपचयन के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन सी विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है? तो वो है अल्फा कण। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि हाइड्रोजन परमाणु के n वे स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो ये होता है n स्क्वायर के समानुपाती। अगला क्वेश्चन है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में CO2 का निष्पादन होता है? तो ये होता है 3। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। तो मानव गुर्दे में निस्यंदन के इकाई को नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि टेकीकार्डिया में हृदय की गति होती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर तेज हो जाएगा। टेकीकार्डिया में जो हृदय की गति तेज होती है। तो इस प्रकार से आप देखें कि टोटल जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आपको, जो साइंस के क्वेश्चन थे, लगभग जितने भी अभी तक क्वेश्चन टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछे गए सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आपको हमने करवा दिए हैं। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है आपको हम करंट का क्वेश्चन करवा देंगे। जितने भी जो जनरल स्टडीज में करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।